2026 की शुरुआत में ही पाकिस्तान के नक्शे से जैसे बलूचिस्तान धुंधला होता हुआ दिख रहा है। एक साथ 12 शहरों में हमला। बीएलए ने इस हमले को नाम दिया ऑपरेशन हेरोफ 2.0। तो क्या यह कहा जाए कि पाकिस्तान की फौज अपने ही देश में हार रही है? क्या आसिम मुनीर की सेना बलूच लड़ाकों से डर रही है? एक साथ पुलिस स्टेशन, जेल और फौजी ठिकानों पर हमला हुआ। 4 दिनों के संघर्ष में बीएलए ने 300 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मारने का दावा किया है। ये पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हुए हालिया हमलों में सबसे बड़ा हमला था। हमले की जिम्मेदारी बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली। असर यह हुआ कि मस्तुंग में जेल तोड़कर 30 कैदियों को छुड़ा लिया गया। ग्वादर जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में धमाका होना यानी पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई। जानकारों की माने तो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी नींव जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के इन 2 बयानों ने रखी। पाकिस्तान की सत्ता में बैठी पंजाबी हुकूमत एक बुनियादी सच्चाई भूल चुकी है, बलोच और उनमें मौजूद फर्क। बलोचों के पास भले ही संसाधन कम हो, लेकिन आजादी की उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं है। दशकों से बलोच पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस संघर्ष के दौरान बलोच नेतृत्व ने कभी दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाए। इसके उलट आज पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ आर्थिक दिवालियेपन की नहीं बल्कि नैतिक और राजनीतिक पतन की भी कहानी कहती है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान को पैसे क्यों नहीं मिल रहे या कौन दे रहा है, सवाल ये है कि क्या उसने अपने भीतर झांक कर देखा है कि बलूचिस्तान आज क्यों सुलग रहा है? जवाब है नहीं। पाकिस्तान अपनी हार के लिए भी बलोच को ही जिम्मेदार बता रहा है और रोना है पैसे का। पाक अधिकारियों का मानना है कि फौज को दशकों में इतना बड़ा जख्म मिला है। इस ऑपरेशन का चेहरा बने बशीर जैद, कभी छात्र नेता, आज गुरिल्ला कमांडर। संदेश साफ है कि अब जंग खुले मैदान में है। हेरोफ 2.0 में महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला। 1947 के बाद से चला आ रहा जुल्म, जबरन गायब होते लोग, यही गुस्सा अब बंदूक के नाल से निकल रहा है क्रांति बनकर। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले के साथ अपनी रणनीति बदल दी है। हेरोफ का मतलब होता है काला तूफान, और ये तूफान सही मायनों में पाकिस्तान की सेना के लिए तबाही लेकर आया। ये हमला अचानक नहीं था। क्वेटा, नुश्की, मस्तुंग, ग्वादर और पंजगुर समेत 12 से ज्यादा शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया। बीएलए ने पूरा ऑपरेशन किसी प्रोफेशनल फौज की तरह चलाया, लड़ाकों को अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर। सबसे खतरनाक थी मजीद ब्रिगेड, जो सिर्फ आत्मघाती हमला करती है। फिर फतेह स्क्वाड, जिसने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर सीधा हमला कर उन पर कब्जा किया। और आखिर में स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड की प्लानिंग, हाईटेक हथियार और इंफॉर्मेशन वॉर। इन तीनों ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि पाक सेना को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। हमला इतना अचानक था, पाकिस्तानी सैनिक चौकियां छोड़कर भागते नजर आए। बलूचिस्तान समस्या की जड़ 1947 में है। मार्च 1948 में बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान का विलय पाकिस्तान के साथ हुआ, जिसके लिए बलोच न तब तैयार थे न ही अब। 2006 में बलोचों के सबसे बड़े लीडर अकबर बुख्ती की पाकिस्तान सरकार के आदेश पर हत्या कर दी गई। इसके बाद से पाकिस्तान और बलोचों के रिश्ते खराब होते चले गए। आज पाक फौज उत्तर में टीटीपी और दक्षिण में बलूचों के बीच फंसी है। विडंबना यह है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में हो रही हर घटना की जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार नहीं है। कभी वो भारत पर इल्जाम लगाता है, कभी ईरानी बलोच का नाम उछाल देता है, कभी ईरान अमेरिका के बीच चल रहे स्टैंड ऑफ को वजह बताता है। लेकिन जब बात जमीनी सच्चाई की आती है तो जिम्मेदारी का ठीकरा कहीं और फोड़ दिया जाता है। नाकामयाबी की जिम्मेदारी ना तो पाकिस्तान सरकार लेने को तैयार है, ना उसकी फौज, ना ही उसकी सिविल एजेंसीज। बलूचिस्तान में दशकों से जल रही आग के लिए कोई जवाबदेही नहीं है, सिर्फ पल्ला झाड़ना है। ये वही पुरानी रणनीति है, अपने सिस्टम की कमजोरियां, राजनीतिक विफलताओं और सुरक्षा तंत्र की नाकामी की बात करने की बजाय हर बार किसी बाहरी दुश्मन की तलाश करना। यानी बलूचिस्तान एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां पाकिस्तानी सेना और बलूच लड़ाकों के बीच भीषण झड़प हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बलूचिस्तान में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है?
क्यों बार बार यहां बंदूकें गरजती हैं? आइए इसे 5W यानी व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई के जरिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले व्हाट यानी क्या, यानी बलूचिस्तान में क्या हुआ। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोही संगठनों और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच टकराव में भारी जान माल के नुकसान का दावा किया जा रहा है। बलूच लड़ाकों का कहना है कि इस संघर्ष में करीब 300 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान सरकार और सेना की तरफ से इस आंकड़े को लेकर पूरी तरह से चुप्पी है। दूसरा, हु यानी कौन आमने सामने है। एक तरफ हैं बलूच लड़ाके, जिनमें BLA, BLF जैसे विद्रोही संगठन शामिल हैं। ये संगठन खुद को बलूचिस्तान के हक और आजादी की लड़ाई लड़ने वाला बताते हैं। दूसरी तरफ है पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियां, जिन पर बलूचों के खिलाफ जबरन गुमशुदगी, फर्जी मुठभेड़, संसाधनों की लूट के आरोप लग रहे हैं। तीसरा W यानी व्हेन, यानी कब से यह संघर्ष चल रहा है। यह संघर्ष कोई नया नहीं है। बलूचिस्तान में विद्रोह की शुरुआत 1948 से मानी जाती है, जब पाकिस्तान में बलूच इलाकों का विलय करवाया गया। इसके बाद 1958, 1970 और 2000 के आसपास कई बार बलूच लड़ाकों के साथ झड़प हुई। हजारों की संख्या में सैनिक और लड़ाके मारे गए। पिछले 2 दशकों में जब चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक आया, तब से हिंसा और तेज हो गई। अब वेयर यानी कहां हो रहा है यह संघर्ष। यह लड़ाई मुख्य रूप से बलूचिस्तान प्रांत में हो रही है। क्वेटा, केच, पंजगुर, ग्वादर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में। ग्वादर पोर्ट जैसे रणनीतिक और आर्थिक इलाकों में भी हमले होते रहे हैं, क्योंकि यहां चीन की बड़ी मौजूदगी है। और सबसे अहम सवाल, वाई यानी क्यों। बलूचों का आरोप है कि उनकी जमीन से निकलने वाला गैस, सोना, तांबा, तेल पूरे पाकिस्तान और चीन के काम आता है, लेकिन खुद बलूचिस्तान आज भी गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली में डूबा है। बलूचों का कहना है कि उन्हें ना राजनीतिक अधिकार मिले, ना आर्थिक हिस्सेदारी मिले। जब भी बलूचिस्तान की बात होती है, सवाल सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि बलूचों का एक अहम कनेक्शन ईरान से भी जुड़ा हुआ है। आखिर ये ईरान कनेक्शन क्या है? असल में बलूच कोई एक देश तक सीमित कौम नहीं है। बलूच आबादी पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तीनों देशों में फैली हुई है। पाकिस्तान में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा बलूच रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 6 से 7% है। वहीं ईरान में बलूचों की संख्या करीब 20 से 30 लाख मानी जाती है, जो ज्यादातर ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में रहते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में भी करीब 5 से 10 लाख बलूच आबादी मौजूद है। यही भौगोलिक हकीकत बलूचों को सरहद के आर पार जोड़ती है। एक ही कौम, एक ही भाषा, संस्कृति और कबायली रिश्ते, लेकिन बटे हुए 3 देशों में। पाकिस्तानी बलूच संगठनों पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि वो ईरान की सीमा से लगे इलाकों में पनाह लेते हैं, या फिर सीमा पार रिश्तों और कबीलों के जरिए आवाजाही और नेटवर्क बनाए रखते हैं। हालांकि ईरान आधिकारिक रूप से किसी भी तरह के समर्थन या मदद से लगातार इनकार करता रहा है।